नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस बार मानसून जो तबाही लेकर आया है वो गहरे निशान छोड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ के चपेट में हैं और आसमानी आफत अभी भी लगातार बरस रही है। यूपी और उत्तराखंड का क्या हाल है, सबसे पहले आपको यूपी उत्तराखंड की 7 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, जिस पर आप देखिए और समझिए कि आखिर किस तरह के असल हालात हैं। एक तरफ दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। वहीं नोएडा में भी यमुना रौद्र रूप दिखा रही है। सहारनपुर में शाकुंभरी माता मंदिर और आसपास के इलाकों में जल तबाही दिख रही है। तो मेरठ में कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं। उधर उत्तराखंड की बात कर लें तो चमोली में पाताल गंगा में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें दिखी। तो धारचूला में चिरकिला डैम में पानी उफान के बाद रिलीज करना पड़ा है। चमोली में कई जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है। मानसून की शुरुआत से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। दिल्ली में यमुना उफान पर है तो यूपी में भी कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती दिख रही है। उधर उत्तराखंड में तो बारिश के बाद लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। पाताल गंगा के पास पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिसमें 4 धाम यात्री बाल बाल बचे। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रहा है और जहां भूस्खलन हुआ है उसी जगह पर ऑल वेदर रोड के तहत लंबी सुरंग बनाई गई। वहीं चमोली में ही बद्रीनाथ हाईवे दूसरी जगह पर बंद हो गया है। कंचनजंगा के पास हाईवे बंद हुआ है और दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। रोड के बीचों बीच नाला आकर बह रहा है और काफी तबाही यहां पर हुई है, जिस वजह से न सिर्फ रोड ब्लॉक हो गई बल्कि रास्ता काफी खतरनाक बन गया। उत्तरकाशी के पास गंगोत्री नेशनल धराली के पास बंद है। खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाईवे बंद है। लगातार बारिश के चलते खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में धराली में कांवड़ यात्रियों को रोका गया। हालांकि कुछ यात्री जान जोखिम में डाल रहे हैं। गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में रोका जा रहा है। साथ ही गोमुख जाने वाले रास्ते पर भी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रुड़की में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिस तरीके से जो गलियां हैं वो पानी से लबालब भरी हुए हैं, ये तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों के यहाँ पे गाड़ियाँ डूब रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बारिश का जो पानी है वो लोगों के घरों में भर चुका है और लोगों को यहाँ पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उधर उत्तराखंड के धारचूला में मौजूद चिरकिला डैम के वाटर गेट्स को खोला गया है और काफी पानी रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से पिथौरागढ़ जिले में धौली और काली नदी उफान पर है। साथ ही आसपास के गांवों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर नोएडा के सेक्टर 167 इलाके में यमुना के उफान का असर देखने को मिला। यहां यमुना के खादर इलाके में मौजूद गांव मंगरौली बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ के पानी में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के मवेशी फंस गए थे, जिसके बाद फायर सर्विस और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर सैकड़ों पशुओं को बाढ़ से रेस्क्यू किया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पिछले 3 से 4 घंटे से, और अगर बात करें तो 250 से ज्यादा मवेशी निकाले जा चुके हैं, लेकिन 80 के करीब अभी भी फंसे हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही एसडीआरएफ टीम से भी फायर विभाग कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके और जो मवेशी हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। उधर शामली में भी यमुना के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण तटबंध टूट गए, जिससे कई गांवों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। कैराना इलाके में इन दिनों यमुना उफान पर है और किसानों की फसल पर संकट पैदा हो गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से किसानों की परेशानी दोगुना हो गई है। मैं इस वक्त कैराना क्षेत्र में मौजूद हूं। यहाँ पर
किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से जो जमुना है उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिले जल प्रहार की चपेट में हैं, तो इसका असर मेरठ में भी दिखा। यहां हस्तिनापुर इलाके के कई गांव बाढ़ जैसी स्थिति की चपेट में हैं। यहां बाढ़ के पानी की वजह से कई गाँव की कृषि भूमि डूब चुकी है। 9 गाँव के लिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा बारिश विगत 4 या 5 दिन में हुई है। इस वजह से कुछ एरियाज में पानी थोड़ा आया है जो खेतों में आया है। उधर सहारनपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ढमोला नदी उफान पर है। यहाँ कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और घरों तक पानी भर चुका है। साकेत कॉलोनी इलाके में तो 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। प्रशासन लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू करने में लगा है। आज हालात कितने गंभीर है, यहाँ बाढ़नुमा हालात बन गए हैं और यहाँ पूरी कॉलोनी जो है किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेरी लगभग घुटने से ऊपर पानी है और यहाँ देख सकते हैं गेट कितना डूबा हुआ है और लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सहारनपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में बाढ़ का पानी शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में पहुंच गया है। मंदिर के आसपास मौजूद दुकानें जलमग्न हो गईं। पानी का बहाव काफी तेज है। बाढ़ का पानी मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया है। उधर हरदोई में बारिश की वजह से हुए जलभराव के चलते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। शहर की सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तर और आवास सब पानी में डूबे नजर आए। लोगों के लिए कलेक्ट्रेट और कचहरी आना मुसीबत का सबब बन गया, तो पुलिसकर्मी भी जूते हाथ में लेकर भरे हुए पानी में ड्यूटी करते नजर आए। हो चाहे डीएम आवास हो, चाहे एसपी आवास के सामने की सड़क हो, चाहे सरकारी बिल्डिंगें हो, हर जगह पानी भरा हुआ है। ये भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति क्या है। लोगों को, जो पैदल लोग हैं या मोटरसाइकिलों से हैं, उनको निकलने में दिक्कत हो रही है और उनकी गाड़ियां बंद पड़ रही हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे हैं। रोजाना कोई न कोई घटना होती रहती है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सजग नहीं। गंगा उफान पर है और इन सब के बीच नौनिहाल नासमझी करते चले जा रहे हैं। ये हाल तब है जब पिछले 1 महीने में 15 से ज़्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें लोग डूब चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गंगा उफान पर और किस तरह लोग नासमझी कर रहे हैं। मासूम बच्चे किस तरह गंगा में गोते लगा रहे हैं, अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। औरैया में बारिश के पानी की वजह से प्राइमरी स्कूल तालाब बन गया। मामला द्वारका का है, जहां प्राइमरी स्कूल पानी से लबालब भर गया। छोटे बच्चे पानी से होकर आवाजाही करते दिखाई दिए। टीचर का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पानी जब बारिश होती है, पानी यहीं आ जाता है कि जो गांव का निकास जो है, पानी उधर निकल नहीं पाता है, वो यहीं आ जाता है, मेरे स्कूल में भर जाता है। बहुत दिक्कत होती है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने अपने BRC में, हर साल भी हमने कई बार कर ली थी और इस साल भी फोटो तो डालते ही रहते हम लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पे। उधर दिल्ली में इस बार यमुना का उफान दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली में यमुना का जल स्तर 207.32 तक पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक तरीके से मंडराने लगा है। इस वक्त हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर भी जल स्तर की बात करें तो 207.33 का जल स्तर है। और जिस तरीके से तेजी से ये जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि 1978 में जिस तरीके से बाढ़ दिल्ली में आई थी, उसी तरीके की कहीं यहां पर स्थिति एक बार फिर से देखने के लिए ना मिले। तो अब आपको हिमाचल प्रदेश में जल तबाही की तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे सैलाब की चपेट में आए मनाली और मंडी की सूरत ही बदल चुकी है। पिछले 3 दिनों के अंदर पहाड़ों से आए मलबे और पानी ने पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है और ड्रोन के जरिए ली गई इन तस्वीरों से जल प्रहार की भयावहता साफ नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये एरियल शॉट है, आपको ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली गई हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात भारी बारिश की वजह से नजर आ रहे हैं। तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं जहां पर जल तबाही से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूधसाव हो रहा है। ये देखिए मनाली और मंडी की 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
कुल्लू में बाढ़ ने मचाई तबाही। उतरने लगा पानी, दिखा खौफनाक मंजर। बह गई सड़कें, तबाह हुए सेब के बाग। हिमाचल प्रदेश से कुदरत के कहर की तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया है। ब्यास नदी के रौद्र रूप में गाड़ियां माचिस के डिब्बे की तरह बह रही थी, तो कहीं तिनके की तरह ट्रक बहते हुए नजर आए। लेकिन अब बाढ़ का पानी कई जगह उतरने लगा है। कुल्लू में पानी निकलने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, तो कई सड़कों का वजूद तक खत्म हो गया है। सेब के बाग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। पिछले 5-6 दिनों में जो बारिश हुई है, इससे विशेषकर यहाँ कुल्लू वैली के जो बागवानों का जो बहुत नुकसान हुआ है। खास करके आजकल जो पलम का सीजन पीक पे था, सड़कें अवरुद्ध हो जाने से अभी भी फसल जो है आप देख सकते हैं कि पेड़ों पे ही पड़े हुए, तो इससे बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। कुल्लू में जल भराव और जमीन खिसकने की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की मदद के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार की बारिश में हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मची है। 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ कुल्लू और मंडी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, तो दूसरी ओर सोलन में कुदरत का कहर अब भी जारी है। यहाँ तेज बारिश के बाद शिमला चंडीगढ़ हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से रुक गया है। पहाड़ों से सड़क पर पानी आने से नेशनल हाईवे झील में तब्दील हो चुका है। सोलन जिले में है, लेकिन हर तरफ आपको तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। नेशनल हाईवे है जो कि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाता है, सोलन की तरफ जाता है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा नेशनल हाईवे अंदर धंस गया, कई मीटर कई फीट अंदर जाके ये धंस गया। कैमरा पर्सन चमन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क झील के तौर पे तब्दील हो गया क्योंकि पहाड़ों से पानी आ रहा है। और ये हाल है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो कि शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आता है, यानी सोलन से चंडीगढ़ की तरफ जाता है। हिमाचल प्रदेश में दर के पहाड़, टूटे पुल और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही के बाद भयावह मंजर देखा जा रहा है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।